अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। प्यारे दोस्तों, उमर हनफ़ी आपका दोस्त, आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा मौजू है ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब है आखिरी नबी। डियर फ्रेंड्स, योर ब्रदर, योर फ्रेंड Umar Hanafi is talking to you guys. Today our topic is Khatamun Nabiyyin means the last prophet. आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हज़रत मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब ने अपने YouTube चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर तकाबुल अदियान व मज़ाहिब के नाम से एक कोर्स शुरू किया है। जो हज़रात इस्लाम दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हों, इस कोर्स में, जिसमें उन्हें कुरान, हदीस, तफसीर, उसूल फ़िक़्ह, मंतक सब कुछ पढ़ाया जाएगा और उन्हें गैर मुस्लिम जो हैं, जो मुसलमानों पर और इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं, जिनमें कादियानी, देहरिये, ईसाई और दीगर लोग करते हैं, उनसे काम करने का तरीका भी समझाया जाएगा, उनके एतराज़ात के जवाबात भी तफसीलन सिखाए जाएंगे। Those people who wants to work against the anti-Islam campaign and those people who are working against Islam, if you want to work against them, you should join a course which is conducted by learned Mufti Mubashir Raza Qadri on his YouTube channel Khatm Nabuwat Times, in which he will teach you the Holy Quran, the Hadith, and all other those things and subjects which are necessary to fight in this field against the atheists, the Christians, the Hindus, Qadianis, etc. So now, I would like to tell you that I am also the participant of that course, which is conducted by Mufti Sahib in Jamia Khatm Nabuwat. Thank you. Now we will move to our today's topic. तो आज की हमारा जो टॉपिक है वो है ख़त्म नबूवत। टुडे आवर टॉपिक इज़ ख़त्म नबूवत। और कादियानी हज़रात ये कहते हैं कि जी ख़त्म नबूवत, ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब तो आखिरी नबी है ही नहीं है। इसका मतलब है नबियों की मोहर दो किस्म की होती है, एक जो है बंद करने वाली, एक जारी करने वाली, एक मोहर सील को कहते हैं, एक स्टैंप होती है। तो आज हम देखेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में, फ़ुक़हाए उम्मत की रोशनी में और ख़ुद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की नज़र में इसका क्या मतलब है। I would like to explain it in English for my international audience. Qadiani says that Khatamun Nabiyyin means the stamp of prophethood, not the seal of prophethood, not the end of prophethood. Now we will discuss this topic in the light of the learned people of Muslim era during these 400 years, what they say. आज की पहली किताब जो मेरे सामने है वो है तफसीर तबरी, जामिउल बयान अन तावील अय्यल कुरान। इसके मुसन्निफ हैं अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी। My first book which I am representing in my favor, that is Tafsir Tabari, written by Abu Jafar Muhammad bin Jarir Tibri. Let's see what he says. वो फरमाते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन के माने में
खातमन नबीयीन के बारे में वो कहते हैं खातमन नबीयीन बिफत्ह ताए, खातमन नबीयीन जब ता की ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, बमानी अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुन नबीयीन, तो इसका मतलब है आखिरी नबी। क्या मतलब है जी? इसका मतलब है आखिरी नबी। He said, when we read Khataman Nabiyyin, Khataman Nabiyyin, you can see this single line which we call harkat or fatha or zabar on word ta. It means Khataman Nabiyyin means the last of the prophets. Last of the prophets. आखिरी नबी मुराद है, नबियों के को जारी करने वाली मोहर मुराद नहीं है। It doesn't mean that the stamp of the prophets to make sure the continuity of the prophethood. No, it doesn't mean that. क्या मतलब होगा? आखिरी नबी। ये अपने पास नोट करें, मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तफसीर तबरी और यही आयत खातमुन नबीयीन वाली सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 40, ये आप देख लें। दूसरा हवाला पेश करूंगा तफसीर इब्ने कसीर, द सेकंड reference from my side in favor of my stance is तफसीर तबरी। तो इमाम तबरी क्या कहते हैं कि हुज़ूर इस्लाम आखिरी नबी हैं। फिर फरमाता है कि बल्कि आप अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबीयीन है। जैसे अल्लाह फरमाता है, जैसे फरमाया अल्लाह खूब जानता है जहाँ अपनी रसालत रखता है। ये आयत नस है इस अमल पर कि आपके बाद कोई नबी नहीं, और जब नबी ही नहीं तो रसूल कहाँ? रसूल कहाँ? कोई नबी रसूल आपके बाद नहीं आएगा। रसालत तो नबूवत से भी ख़ास चीज़ है। हर नबी रसूल है, हर रसूल नबी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं। मुतवातिर अहादीस भी हुज़ूर अकरम अलैहि सल्लम का ख़ातमुन नबीयीन होना साबित करती हैं। बहुत से सहाबा से ये अहादीस रवायत की गई हैं। इमाम इब्न कसीर said in his book तफसीर इब्न कसीर on page number 291 under said ayah of Surah Ahzab, verse number 40, that Allah knows very well to whom you should make a prophet. This ayah is the categorical proof that there is no prophet after Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. When there is no Nabi, there can be no Rasul, because Risala is more effective and more high in rank than the Nabuwa. And from lot of hadith, it is proved that the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last of the prophets, which are narrated by the Sahaba. Sahaba means the companions of the Holy Prophet, peace be upon him. इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सी अहादीस भी मेरे भाइयों नकल की हैं। इमाम तिरमिज़ी हदीस लाए हैं और उसे सही कहा है। मसनद अहमद में नबी फरमाते हैं कि रिसालत ख़त्म हो गई, मेरे बाद ना कोई नबी है ना रसूल। सहाबा पर यह बात घरां गुजरी तो आपने फरमाया लेकिन खुशखबरियाँ देने वाले। सहाबा ने पूछा खुशखबरियाँ देने वाले क्या हैं? आपने फरमाया मुसलमानों के ख्वाब जो नबूवत के अज्जा में से एक जुज़ है। इमाम तिरमिज़ी, may Allah bless him, narrated that the Holy Prophet, peace be upon him, said, the prophethood is end after me, means that there is no prophet after me. And he said, but there are some good news for you. Sahaba asked, what is that? The Holy Prophet said, the good dreams. The good dreams. There is no prophethood after the Prophet ﷺ, but there are good dreams.
नबूवत तो नहीं है, लेकिन अच्छे खुशखबरियां देने वाले ख्वाब तो हैं। अब यहां मैं आपको एक और हदीस मुस्लिम शरीफ को सुनाता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे 6 बातों पर, 6 फजीलतें अंबिया पर दी गई हैं। आई हैव 6 थिंग्स और 6 you can say specialties which were not given to the prophets before me. मुझे जवामिउल कलम अता किए गए, जामिया कलमात अता किए गए, रोब से मेरी मदद की गई, मेरे लिए गनीमतों को हलाल किया गया, सारी ज़मीन को मस्जिद बनाया गया और सारी मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा गया और मेरे साथ नबियों को ख़त्म किया गया। This is the Prophet said, I have 6 special things which were not given to any prophet before me. What is that? Number 1, I am given a Jawamiul Kalam, Jamia Kalamat diye gaye, which means I am given the Jamia Kamalat. Secondly, मेरी रोब से मदद की गई है, रोब के जरिए अल्लाह के नबी की मदद की गई है। आई एम हेल्प विद द रोब। रोब मीन्स टू, वी कैन से दैट अल्लाह ऑलमाइटी पुट फियर इन द हार्ट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम्स और काफिर्स और एनिमीज फ्रॉम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया आगे क्या है, मेरे लिए गनाइम को, गनाइम मीन्स दोज थिंग्स विच द मुस्लिम्स कैप्चर्ड आफ्टर विक्ट्री इन अ वॉर दैट आर हलाल फॉर दिस उम्मा मुस्लिम्स, बट इट वॉज नॉट हलाल फॉर द प्रीवियस इन प्रीवियस regimes। फिर फरमाया मेरे लिए सारी मस्जिद, ज़मीन को मस्जिद बनाया गया था। होल अर्थ इज मेड, हैज़ बीन मेड mosque for me. We can pray salah everywhere if the land is pure and time has started. फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मेरे पर नबूवत को ख़त्म किया गया। The prophethood has end on me. There is no prophet after him सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सही मुस्लिम की एक और हदीस है, आप फरमाते हैं कि मेरी मिसाल माल वाली रवायत में जो आए हैं, वो भी एक रवायत है ना, इसमें ये भी इन्होंने लिखी हुई है कि मेरी मिसाल और बाकी अंबिया की मिसाल एक महल की है कि एक आदमी बड़ा प्यारा महल बनाए और फिर उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दे, तो वो आखिरी ईंट जो है वो मुकम्मल करने वाली वो मैं हूँ। Prophet peace be upon him said, the example of my and the previous prophets example is like a palace. A man built up a palace and leave a place for a single brick. I am that brick which completed the palace. When completed, Rasulullah completed the palace as a last brick, is there any place to place a new brick? Is there any chance or any place to coming for the next prophet in this world? No, never. How it's possible? कैसे ये बात मुमकिन होगी? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I have different names. I am Muhammad, I am Ahmad, I am Mahi. Allah will eliminate kufr through me. I am Ashir. The pupils will get up in the day of judgment after me. And I am the Aqib. And I am the Aqib. Aqib means after whom there is no prophet. I will present these original skins from the original books as well. Wait for that. अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे कई नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, अल्लाह मेरे ज़रिए कुफर को मिटा देगा, मैं आशिर हूँ,
लोगों का हशर मेरे कदमों पर होगा, मैं आकिब हूं, यानी जिसके बाद कोई नबी ना हो। ये पूरी आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इसलिए इसको लगाया है, स्क्रीन शॉट लेते रहा करें यहां से। तफसीर दुर्र मंसूर, तीसरा हवाला, इमाम जलालुद्दीन अबू अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अस्सयूती। The third reference which I would like to show you guys is Tafsir Durr Mansoor, written by Imam Jalaluddin Abu Bakr, Jalaluddin Abdur Rahman, son of Abu Bakr as-Sayyuti. इसमें भी वही रवायात जो पीछे दी गई थी वही यहाँ लिखी हुई हैं। तमाम वही रवायात जो पीछे थी, आप पढ़ सकते हो, वही रवायत लिखी हैं। He narrated the same hadiths or narrations which was given in the last book Ibn Kathir. वही रवायात यहाँ मौजूद हैं। इमाम मुस्लिम वाली, वो आखिरी ईंट वाली मौजूद है, देख सकते हैं आप। यहाँ भी वही रवायत बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर रात पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैं एक पढ़ देता हूँ। हज़रत सुबान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे जिनमें हर एक का गुमान होगा कि मैं नबी हूं, जबकि मैं खातिमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड 30 liars will burn in my ummah. Each and everyone will said, I am the prophet, but remember, I am the last of the prophets, there is no prophet after me. And it is mentioned, this hadith is narrated by Imam Ahmad ibn Hanbal through Uzaifa radhiyallahu ta'ala anhu, one of the companions of the Holy Prophet, peace be upon him. इमाम अहमद ने से रवायत किया है हज़रत उज़ैफ़ा सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए से। तफसीर मदारक, अगली तफसीर है तफसीर मदारक, इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद अन-नसफ़ी। आप फरमाते हैं कि माकाना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, किसी मर्द के बाप नहीं, वलाकि रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और मोहर हैं नबियों पर, और अल्लाह सबको खूब जानता। अच्छा, अब इसकी तफसीर में वो कहते हैं, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, हकीकतन तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, जिसकी बुनियाद पर आपके और आपके बेटे के दरमियान हुर्मत निकाह साबित हो सके। और रिजाल से बालिग औलाद मुराद है। हसन और हुसैन तो इस वक्त बालिग न थे। तैयब, ताहिर, कासिम, इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन फौत हो गए थे बचपन में। ठीक है, तो ये वो पूरी इसकी वो है। तो इसको मैं छोड़ता हूँ और मैं अपने असल मौजू पे आता हूँ, जो मेरा ख़ातम लफ्ज़ पे जो मेरा मतलब है। किरात में ख़ातम ता की फ़तह के साथ आसम ने पढ़ा, जिसका मानी ताबे यानी इनसे आखिर। मतलब यह कि हुज़ूर इस्लाम के बाद कोई पैगम्बर बनाया ना जाएगा। ख़त्म हो गई बात। यही तो बात हम साबित करना चाह रहे हैं ना, कि ता की ज़बर के साथ हो तो इसका मतलब होता है आखिरी नबी, जिसके बाद कोई नबी ना हो। इमाम नसफ़ी said, if we read the word khatam having a zabar on ta, it means the last of the prophet after whom there is no prophet. Last. I'm repeating the word again and again, last. Tafsir Quran al-Azim, तफसीर इब्न अबी हातम, इसके अंदर भी आप देख लें कि वही आयत लिखी है और वही हदीस जो हम पहले कोट कर रहे हैं, मिसली व मसल अंबिया का मसल रजुल, वही आयत जो पहले जो घर बनाया और आखिरी ईंट लगाई, ये वही हदीस जहाँ पे वो लेके आए हैं। यानी हुज़ूर अलैहि सलाम इनके यहाँ भी आखिरी नबी हैं। आखिरी ईंट नबूवत, महल नबूवत की हुज़ूर अलैहि सलाम है। इन दिस बुक तफसीर इब्न अबी हातिम, you can see volume number 13, page number 83, under same verse of the Holy Quran, he narrated the same hadith from Hazrat Jabir radhiyallahu anhu, which we have quoted in the previous references.
दैट लास्ट ब्रेक। अगली तफसीर है ज़ादुल मसीर फी इल्म तफसीर, इमाम जोजी करशी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की। द नेक्स्ट तफसीर इज ज़ादुल मसीर व्हिच इज रिटन बाय अल्लामा जोजी। आप फरमाते हैं खातिम बिकस्र ताई मानाउ खतमन नबीयीन वमन फतहिहा बिमानाहु आखिरुन नबीयीन। ठीक है, वही बात जो पहले पीछे कही गई, उसी आयत को लिखा और इमाम ज़ुज्जाज का हवाला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इमाम जोजी सेड इफ वी रीड इट विद कसरा विद जेर अ सिंगल शॉर्ट लाइन below the word, not on the head of the word, it means upon whom the chain has been completed. And if it is above the word, it means lost of the prophets. आप फरमाते हैं कि अगर ता के नीचे जेर हो तो इसका मतलब है कि आप अलैहिस्सलाम पर सिलसिला नबूवत खत्म हो चुका, और ता पे जबर हो तो इसका मतलब होता है आखिरी नबी। ये मैं नहीं कह रहा, कादियानी दोस्तों आप भी सुनो, ज़ादुल मसीर में लिखा हुआ मौजूद है। अगली तफसीर तफसीर फतहुल कदीर, बहुत ज़बरदस्त हवाला है तफसीर फतहुल कदीर का, इमाम शौकानी का, ज़रा गौर से सुनना इसको। कहते हैं हन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंज़ल आदम अलैहिस्सलाम बिल हिंद फस्तौहशा फनज़ल जिब्राईल फनदा बिअज़ान फलम्मा समा नकर मुहम्मदुन क़ाल लहू वमन मुहम्मद हाज़ा क़ाल हाज़ा आखिर वलदिका मिनल अंबिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदम हिंद में उतरे और फिर जिब्राईल उतरे, आपने अजान दी वअशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत आदम ने पूछा मन मोहम्मद हाजा, ये मोहम्मद कौन है, ये मोहम्मद कौन है। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया ये आपकी औलाद में नबियों में सबसे आखिरी हैं। इमाम शुगानी narrated in hadith here through Hazrat Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu called the messenger of the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the first prophet of Almighty Allah, the Adam, came on the earth in India, after him Hazrat Jibreel, the angel, came down and he said azan, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hazrat Adam said, Hazrat Adam, the first prophet of the God, first man on the earth, asked, who is Muhammad? He said, he is in your descendants, he is your son, last in the prophets. I'm not saying this, saying this is the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and these words are said by these words were said by Jibreel Amin, the angel of Almighty Allah, not by any human. तफसीर दुर्र मंसूर लीजिए, यही हदीस पूरी तरह मौजूद है। क़ाल नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ल आदम अलैहिस्सलाम बिल हिंद फस्तौहशा फनज़र जिब्रील फनदा बिल आज़ानी अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैनी व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मर्रतैनी फ़क़ाल वमन मुहम्मद हाज़ा क़ाल हाज़ा आखिरु वलदिका मिनल अंबिया। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब हिंद में आदम उतरे, फिर जनाब जिब्राईल उतरे, आपने अजान दी अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 मरतबा। जनाब आदम ने पूछा मन मोहम्मद हाजा, ये मोहम्मद कौन है। जिब्राईल ने क्या फरमाया, क्या अर्ज़ की, हाजा आखिर वलदिका मिनल अंबिया, ये नबियों में आपके आखिरी बेटे हैं। आखिरी कादियानियों, आखिरी।
The same, my friends, listen carefully and don't go on the wrong sides. Prophet ﷺ said, when Adam alayhi salam came on the earth in India, after him Jibreel came and he said Azan, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah 2 times, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah 2 times. Then Adam alayhi salam asked from Jibreel, Man Muhammad Haza, who is Muhammad? He replied, Haza akhiru waladika minal anbiya. He is your last son in prophets. He is your son, last prophet on the earth. This is the hadith. I challenge to all the Qadani community, the Ahmadi community, to prove my reference wrong. They should dare to come out. Jurrat to karo zara nikalne ki. Now we are going on hadiths. अब हम हदीस की तरफ जा रहे हैं. मेरा पहला हवाला सही बुखारी शरीफ से, हदीस नंबर 3535. कुतैबा बिन सईद ने बयान किया हमसे, इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे अब्दुल्ला बिन दीनार ने, उनसे अबू साले ने, उनसे जनाब अबू हुरैरा ने, नबी अलैहि सलाम ने वही हदीस जो वो पैलेस वाली थी ना, वो ये आ चुकी है. फरमाया तमाम अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया, इसमें हर तरह की जीनत पैदा की, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छूट गई. अब तमाम लोग आते हैं और मकान को देखते हैं, चारों तरफ घूम के देखते हैं और ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ये भी कहते जाते हैं, लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि ये यहाँ पर ईंट क्यों ना रखी गई, तो मैं ही वो ईंट हूँ, मैं खातमुन नबीयीन हूँ. Holy Prophet said, the example of me and the prophets before me is like a person who built a house beautifully. He built up him beautifully, but he leaves a place for a brick. People came in the house and they appreciate its building, and then they get surprised and asked why this place of a brick is empty. The Holy Prophet said, I am that last brick, and I am the Khatamun Nabiyyin, and I am the last of the prophets. इसी बाब में वही नाम वाली बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ. अल्लाह मेरे ज़रिए कुफर को मिटाएगा और तमाम इंसानों के दिन क़यामत के दिन उनका हशर मेरे बाद होगा. मैं आकिब हूँ, यानी ख़ातमुन नबीयीन. मेरे बाद कोई नया पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा. Holy Prophet said, I am Muhammad, I am Ahmad, I am Mahi. God will, Almighty Allah will eliminate the kufr through me, and I am the Aqib. Aqib means Khatamun Nabiyyin, and there is no new prophet after me. These are the words of Almighty's Messenger Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सही मुस्लिम वही हदीस जो भी पीछे हम बयान करके आए हैं वही ये बयान हो चुकी है, आप देख सकते हैं. मुसन्नफ़ अबी शेबा, भाई मुसन्नफ़ अबी शेबा, हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, मुसन्नफ़ अबी शेबा मुतरज्जम मौजूद है, जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 504 है. इसकी हदीस नंबर देखो 32,740 है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, तुम मेरे नज़दीक ऐसे हो जैसे मूसा के साथ हारून, लेकिन मेरे बाद नबी नहीं. Holy Prophet, peace be upon him, said, and that hadith is mentioned in Musnad Abi Shayba, volume number 9, page number 504, and the reported narration number 32,470. Holy Prophet said to Hazrat Ali that
you are same to me as Harun, Janabe Harun was for Moses, Musa alayhi salam, but there is no prophet after me. Mujmal Kabir, जिल्द नंबर 1, अगला हवाला, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 702, हदीस नंबर 1504। मोहम्मद बिन जबीर बिन मोतम अपने वालिद से रवायत करते हैं, वो फरमाते हैं नबी इस्लाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं आशिर हूँ और मैं आकिब हूँ। और आकिब कौन होता है? जिसके बाद कोई नबी ना हो। Said hadith, I am the Ahmad, I am Muhammad, I am Mahi, and as it is same hadith which we learned before. Mujmal Kabir, volume number 1, page number 702, report hadith number, narration number 1504, and same on 505. Same on 507, 1560 भी वही है, 1508 भी वही है। जम अल जवाम में अल मारूफ बिल जाम अल कबीर, इमाम सयूती की किताब जी। ये वही हदीस पहले वाली जो हम पढ़ के आए हैं कि आदम अलैहिस्सलाम आए और फिर उन्होंने ये पढ़ा और ये वो जो बताया सारा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो हदीस पढ़ी, ये भी वही है। द सेम हदीस इन जम अल जवाम में, written by Imam Suyuti, volume number 8, page number 455. The Holy Prophet ﷺ said, here the narration number is 32,139, 32,139 number hadith hai. The Adam alayhi salam came down in Hind, and we have written all these things before. Thank you. Kanzul Amal, and same hadith is mentioned in Kanzul Amal through Salman bin Ahmad. Same hadith is mentioned in Firdaus. You can take these, please. I'm staying here for some seconds for you people to get a screenshot. मैं यहाँ 2-4 मिनट सेकंड रुक रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यार। स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई, सेव करो अपने पास। Al-Firdaus Bimasur al-Khitab, another book of hadith. And the same hadith is written in here. Adam alayhi salam came down on the earth in the India and so on. Husn al-Tanbiya. Screenshot lene please. Take the screenshot, make hurry please. Husn al-Tanbiya. And same hadith is mentioned here through Abu Naheem fi Hulyat al-Awliya and Ibn Abi Usakir, narrated by Hazrat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Khasais al-Kubra, Qafayat al-Talib al-Labib fi Khasais al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. And same as is mentioned here. Adam alayhi salam came down, Hazrat Jibreel came down, and he recited the azan. When he reached to Ashhadu anna Muhammad Rasulullah marratain, 2 times, Adam alayhi salam asked, who is Muhammad? And he said, he is the last prophet in your descendants, in your sons. And its hadith is also mentioned in Hulyat al-Awliya. I told you before that Hulyat al-Awliya, which was given here, it was given as a narration in one of the books here, I think given by Firdaus, and it is mentioned in here. Hulyat al-Awliya, yes, given by Husn al-Tanbiya. He said, I got this from Hulyat al-Awliya, and here is Hulyat al-Awliya ji. Hulyat al-Awliya, and this is the hadith. And he also mentioned the Ibn Usakir. Imam Ahmad ibn Hanbal, Fil Masnad, narrated in hadith, said, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبوة بعدي, मेरे बाद नबूवत नहीं, इल्ला मुबश्शिरात. قال कीला मा मुबश्शिरात या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, قال الرؤيا الصالحة, رؤيا الحسنة, أو قال الرؤيا الصالحة. नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने फरमाया मेरे बाद नबूवत नहीं लेकिन ख्वाब हैं, मुबशरात हैं, खुशखबरियाँ हैं। तो पूछा गया रसूलुल्लाह खुशखबरियाँ क्या हैं? फरमाया अच्छे या नेक ख्वाब। Prophet peace be upon him said, there is no prophethood after me but good things. Sahaba asked, what is that, oh Messenger of Almighty Allah sallallahu alaihi wasallam? He said, good dreams. Jami al-Kabir. And same as this is mentioned as previous. Good dreams are dreams of Muslims as a part of Nabuwa. सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है, वो जो पहले हम पढ़ के आए थे शुरू वाली 6 things. Do you remember that? Which I told you, the 6 special things which were never given to any prophet before the Prophet peace be upon him. That is mentioned here in Arabic language. فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وخلت لي الغنائم وجلت لي الأرض طعورا ومسجدا وأرسلت إلى خلق كافة وختم به النبيون. In the next book here, Allama Aini in Mirqat al-Mafatih, Sharah Mishkat al-Masabih, he said, Khatam al-Nabiyyin means La yahtasu ba'duhu nabi annahu Khatam al-Nabiyyin al-Sabiqeen. He said, no prophet after Muhammad sallallahu alaihi wasallam will burn on the earth. There is no prophet after him. Same thing is mentioned in this book again. Al-Kuliyat. Now we will discuss the dictionaries. You can say also that the loss of the Prophet peace be upon him by Ayub bin Musa. Lisan al-Arab. In Lisan al-Arab, Ibn Manzoor Afriki al-Misri, वो क्या कहते हैं? फी तंजील अल-अजीज मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन इजी आखिरुहुम. खातमुन नबिय्यीन means last of the prophets. मानी और गराइब में भी यही लिखा है, पढ़ लो. खातमुन नबिय्यीन व खातमुन नबिय्यीन फमन कसर ताई व माना खातमुन नबिय्यीन वमन वक़रा वमन क़रा खातमुन नबिय्यीन बिफ़त्ह ताई फमानाउ आखिरुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. He said, if we read it with Zair, Kasra, a single line, short line below the word Ta, it means the chain of the Prophet would end upon him. If we read the single line above the word Ta, it means the loss of the Prophet. Please take screenshot. Screenshot ले लें यार इसका. Screenshot ले लिया करें. बड़ा भी करता हूँ आपके लिए. लें ये इसका ले लो. अब ये ले लो. ये वाला. 1 मिनट. हाँ ये ले ले. स्क्रीनशॉट ले लिया करें ज़रूरत हो तो. यही बात ये ताजुल उरूस जवाहिर उल कामूस, the same thing is said here. खातम नबीयीन means the last of the prophets. You can check this. आप देख सकते हैं खातम नबीयीन का मतलब क्या है? आखिरी नबी. देखते जाएं भाई, एक एक वाला पेश करूंगा. अच्छा, अब रदुल अनफ फी शरह फ़िक़्हुल अकबर, हनफी मज़हब की सबसे बेहतरीन और मुस्तनद किताब. Authentic book of Hanafi religion, Hanafi school of thought in Islam. At-Ta'addi, Farada wan Nabuwa, wa da'u Nabuwata ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafar bil ijma. He who claimed prophethood after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is not a Muslim, he's a kafir, he's a non-believer with the absolute consensus of the jurist of Islam. Bil ijma. Okay, in Indian alim, an Indian alama, Muhammad Qasim an-Nanotwi, rahimahullah, in his book Tazirun Nas, he said, so ye tawatur
अदम तवातुर अल्फाज में मौजूद तवातुर मानवी यहाँ ऐसा ही होगा जैसा तवातुर अदाद रकात फ़राइज़ वग़ैरह बावजूद अल्फाज अहादीस मुअश्शरत अदाद रवायत मुतवातर नहीं। सो जैसा इसका मुनकर काफिर है ऐसा ही इसका मुनकर भी काफिर होगा। आप फरमाते हैं जैसे नमाज की रकतों की तादाद का मुनकर काफिर है ऐसे ही खत्म नबूवत का मुनकर भी काफिर है। इमाम नबवी सेड a person who do not believe in the prophethood is a kafir as a person same as a person who do not believe in salah, in namaz, salah, prayer. Okay. Al-Futuhat al-Makkiyah इब्न अल-अरबी अर्तुगरुल ड्रामा याद है? इब्न अल-अरबी थे ना उसमें, ये वही इब्न अल-अरबी हैं। फतुहात मक्किया इब्न अल-अरबी सेड इन्न नबूवत व रिसालत कद इंतक़अत, बेशक नबूवत और रिसालत ख़त्म हो गई, मुनक़ते हो गई। इंडीड prophethood is finished now, it's end up now. तफीमात इलाहिया आप इस सिलसिला के ये नीचे अरबी इबारत देखिए, मैं उर्दू पढ़ता हूँ शार्ट करके, बहुत लंबा होता जा रहा है काम, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर इस तरह। आप इस सिलसिला यानी सिलसिला नबूवत के खात्मे में इसलिए मुमकिन नहीं कि आपके बाद नबी आए। Imam Shawlillah said in his book Tafhimat Ilayya, page number 137, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last of the prophet and there is no possibility of new prophet in the world. फसूस al-Hakam इब्न अल-अरबी, फिर इब्न अल-अरबी आ गए। आप फरमाते हैं आप नूए इंसानी में सबसे ज़्यादा कामिल इंसान थे। You are the perfect man in the history of man, history of this universe. इसीलिए नबूवत का मामला आपसे शुरू हुआ। The prophethood was started from you and it's as well as it's finished on you as well. आपसे शुरू हुआ, आप पे ख़त्म हो गया। आगे भी यही फरमाया कि हुजूर के बाद नबी नहीं हो सकता। There is no prophet after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Said in the same book. You can see this, you can take screenshots, आप screenshot ले सकते हो भाई। मुफरदातुल कुरान इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब यह है कि हुज़ूर इस्लाम ने सिलसिला नबूवत को ख़त्म कर दिया। He said, इमाम अस्फहानी रागिब अस्फहानी said ख़ातमुन नबिय्यीन means the holy prophet sallallahu alaihi wasallam finished the chain of prophets after his arrival. हुजूर के आते ही सिलसिला नबूवत खत्म। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ओके, अब इंग्लिश वाले जो हजरात हैं वो भी सुन लें। खातमुन नबिय्यीन मीन्स दैट ही इज द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। ये क्या बोले, आखिरी नबी हैं। इंग्लिश वाली है, ये देख लो डिक्शनरी फतावा अल हिंदिया। वक़ज़ालिका लौ क़ाल अन्न रसूलल्लाह औ क़ाल बिल फ़ारसी मन पैगम्बरम युरीदु बिही बिपैगाम मीबर बिकुफ़र मन बरम बिकुफ़र। Any person who claimed in Arabic Ana Rasulullah, I am the Prophet of Allah, or in Persian language he said I am the messenger, he is non-believer, he is kafir. अगर अरबी में कहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, या वह फारसी में कहे कि मन पैगम्बरम, मैं नबी हूँ, मैं पैगम्बर हूँ, ये शख्स काफिर है। ये ने फतावा इंदिया। कादियानियों तुम धोखे में पड़ गए हो। ओके, तज़ीरुन नास अगेन अल्लामा कासिम ननोतवी। अगर कोई शख्स अपने आप को नबी और रसूल होने का दावा करे तो वो मुर्तद और इस्लाम का बागी समझा जाएगा। A person who claimed himself a prophet, he is murtad, he is out of the fold of Islam and he will be considered traitor
ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम का बागी और गद्दार कहलाएगा। हम तो नहीं कह रहे। अच्छा, मैंने जो लुगत पेश की थी, आई रिप्रेजेंटेड 2 डिक्शनरी बुक्स, वन इज अल कामूस एंड सेकेंड इज लिसान अल अरब। दिस इज द बुक ऑफ कादियानी। नाउ वी आर गोइंग टू कादियानी लिटरेचर। नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग नाउ कादियानी लिटरेचर। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल ने मुझसे बयान किया, ये कादियानी का बेटा कह रहा है, ये किताब लिखी है मिर्ज़ा कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम.ए. ने। दिस बुक सीरतुल महदी was written by the son of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. His name was Mirza Bashir Ahmad M.A. वो कहता है कि मुझसे बयान किया डॉक्टर मीर इस्माइल ने कि अरबी की 2 लुगतें थी जो मिर्ज़ा कादियानी अपने सामने रखा करता था, जिन्हें पढ़ता था। उनमें एक थी लिसान अल अरब और दूसरी थी कामूस। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी always relied upon 2 dictionaries, Arabic dictionaries. One is Lisan al-Arab, which I represented before, and second is Qamus, which I also represented before. तो वही जो मैंने भी पेश की हैं, और मैंने भी उन्हीं से बताया आपको ख़ातमुन नबीयीन का मतलब होता है आखिरी नबी। आखिरी नबी मतलब होता है मेरे दोस्त। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अब क्या कहता है भाई? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, ये पूरी लंबी इबारत है, मैं इसको नहीं पढ़ता। वो सारी ऊपर अल्लाह के नबी की बात करता है। वो आया से नीचे आया, कहता है, सुनिएगा ज़रा, कहता है जबकि कुरान करीम के उसूल हक़ा का मुअर्रफ और मुबद्दल हो जाना या फिर इसके साथ तमाम खलकत का तारीख़ी का छा जाना हिंदल अकल महाल मुतमन्ने हुआ तो नई शरीयत और नए इल्हाम के नुज़ूल नाज़िल होने में भी इम्तनाए अक़ली लाज़िम आया, क्योंकि जो अमर मुस्तज़म महाल हो वो भी महाल होता है। बस साबित हुआ हुज़ूर इस्लाम ख़ातम और रसूल हैं। ख़ातम का मत पहले बता चुके हैं ना आपको। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि कुरान करीम के उसूल हक़ा का मुअर्रफ और मुबद्दल हो जाना, यानी में तब्दीली हो जाना मुमकिन नहीं है, और ये अक़लन माल है, और जो अक़लन माल हो, इंदल अक़ल माल हो, वो उसका मुस्तलज़म भी माल हुआ करता है। तो साबित हुआ हुज़ूर इस्लाम आखिरी नबी हैं। तो क्या साबित हुआ कि अक़लन भी हुज़ूर के बाद किसी नबी का आना मुमकिन नहीं है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 103 बराइन अहमदिया हिस्सा 2, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी said in his book रूहानी ख़ज़ाइन volume number 1 page 103, he said, it is impossible to make any changes in the Holy Quran, and it is impossible and it cannot be accepted by the prudent mind. In the same way, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets. That's it. And he said next, volume number 1 रूहानी ख़ज़ाइन page 116, जैसा कि इस दलील से ख़ातमुन अंबिया का नबी सादिक होना साबित होता है, ऐसा ही आदतों का दूसरे नबियों से अफज़ल होना भी साबित होता है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को तमाम आलम का मुकाबला करना पड़ा। और फिर ये आखिर में कहता है कि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सिलसिला वैदत से शुरू हुआ और वैदत में ख़त्म हो गया, यानी ये कहना चाह रहा है कि हुज़ूर इस्लाम से ही सिलसिला नबूवत का आगाज़ हुआ और हुज़ूर पे ही ख़त्म हो गया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी said in his book volume number 1 रूहानी ख़ज़ाइन page 116, he said, it is proved that the Prophet, peace be upon him, was a true prophet. It is also mentioned that he has greater rank than other prophets, higher rank than other prophets, and then the chain of the prophethood spiritually was started from him and ended on him. Really, where are you going, Ahmadi brothers? कादियानी दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हैं? वो तो हुज़ूर इस्लाम को आखिरी नबी कह रहे हैं। हियर वो जो मैंने एक हदीस पेश की थी, माले नबूवत की आखिरी ईंट हुज़ूर इस्लाम है, तो वो मेरा भी मानता है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 246 कहता है, इंसान कामिल जो आफ्ताब रूहानी है, जिसके नुक्ता इंतका का पूरा हुआ है, जिससे नुक्ता इर्तका का पूरा हुआ है, और जो दीवार नबूवत की आखिरी ईंट है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी said, a perfect man
who is the spiritual sun. Sun means that sun which is sun on the sky, you can say. जिससे नुक्ता इर्तका का पूरा हुआ, who completed the dot of revelations, who completed the revelation, who is the last break of the wall of prophethood, that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आगे चलें, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी यहाँ भी वही हदीस हमने पहले नकल की थी, मुबश्शरात वाली, अच्छे ड्रीम्स वाली, वो इसने यहाँ खुद तस्लीम कर ली है. रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 61 सफ़ा 60. Mirza Ghulam Qadiani accepted that hadith which I narrated which I quoted from the different books. The Prophet ﷺ said, there is no prophet after me but good dreams. On volume number 3, page 60, Ruhani Khazain. रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 387 पे मिर्ज़ा कादियानी कहता है, ख़ातमुन नबीयीन के बाद कोई और नबी इस मफ़हूम ताम और कामिल के साथ जो नबूवत नामा की शराइत में से आ सकता है कि ज़रूरी नहीं कि ऐसी नबूवत के लवाज़म वही नुज़ूल जिब्राईल है जिसके वजूद के साथ लाजम होनी चाहिए, जो कि हस्ब तसरीह कुरान रसूल इसी कहते हैं जिसने अहकाम अकायद दीन जिब्राईल के ज़रिए हासिल किए हों, लेकिन नबूवत पर तो 1300 बरस से मोहर लग गई. क्या ये मोहर इस वक्त टूट जाएगी? ईसा इस्लाम का इनकार कर रहा है ना, वो तो कह रहे 1300 साल पहले मोहर लग गई है. और भाई जब मोहर लग गई है तो फिर मिर्ज़ा कहाँ से आया है, ये बताओ ना हमें. आगे चलें. जब इस पे कुफर के फतवे लगे मिर्ज़ा कादियानी पे तो फिर ये बहुत तलमलाया. और रूहानी खज़ाइन 4 जिल्द 4 सफ़ा 313 के ऊपर कहता है कि मैं मुसलमान हूँ. वैन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, अच्छा पहले इसको उर्दू में कर लेता हूँ ना, फिर मैं इंग्लिश वालों के लिए कर लेता हूँ. कहता है जी कि मैं मुसलमान हूँ, इन सब अकायद पर ईमान रखता हूँ जो अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं, और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कायल हूँ, किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता हूँ. मैं नबूवत का मुद्दई नहीं हूँ, ऐसे मुद्दई को दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ. रूहानी खज़ाइन जिल्द 4 सफ़ा 313. कादियानियों, मिर्ज़ा कहता है मैं मुद्दई नबूवत को काफिर कहता हूँ. तो बताओ कादियानियों, तुम्हारा बानी खुद तुम्हारे अपने फतवे से काफिर हुआ कि नहीं हुआ? For English brothers now, Ruhani Khazain, volume number 4, page 313, Mirza Ghulam Qadiani said, I am Muslim and I have same beliefs as the other Muslims, Ahl Sunnah wal Jamaat. I read the kalima La ilaha Muhammad Rasulullah. I offer, pray, salah, namaz, and I do not claim myself as a prophet. If anyone claims the prophethood, I declare him kafir. And as you people know, Mirza Ghulam Qadiani claimed prophethood. According to his own opinion, he is kafir. फिर मिर्जा कहता है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 4 सफ़ा 335, ए मुसलमान लोगो, ए मुसलमानों की ज़ुर्रियत के लाने वालों, दुश्मने कुरान मत बनो. ख़ातमुन नबीयीन के बाद वही नबूवत का नया सिलसिला जारी मत करो. कादियानियों, ऐसा मत करो, दुश्मने कुरान मत बनो. मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, in his book, volume number, Ruhani Khazain, collection of his books, volume number 4, page number 335, he said, O the peoples who call themselves Muslims, do not become the enemy of Holy Quran. Do not restart the Wahi again. Do not restart the Quran again, and do not start the new chain of prophethood. Please, Qadiani peoples, the peoples who call them Ahmadi, read these references carefully. मुसलमानों स्कैन लेते जाओ. My brothers, please take screenshots for your help in debates with Qadiani peoples. रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 511.
कहता है कुरान करीम, बाद ख़ातमुन नबीयीन के किसी नबी का आना जायज़ नहीं रखता, ख्वाह नया हो या पुराना, क्योंकि रसूल को इल्म दीन बवास्ता जिब्राइल मिलता है और बाब नज़ूल जिब्राइल पैराए वही रिसालत मसदूद है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़दीर said, Quran Kareem, the Holy Quran, do not allow a new prophet in this world after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because prophet gets the religious knowledge from the Jibreel, through Jibreel, and Jibreel cannot come in this world with a way again. Volume 3, page 511. अच्छा जी, रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफ़ा 21, रूहानी खजाइन पेज वॉल्यूम नंबर 5 पेज 21, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़दीर said, आमन्तु बि अन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet of God, he is the last of prophets, ख़ातमुल अंबिया हैं, व अन्ना कतबना लिल कुरानिल करीम वसीलतुल हिदाया अहतदा ला नबी लना नक़तदी बिहिल मुस्तफ़ा। He said, वो कहता है मैं ईमान रखता हूँ कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं और आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी कोई मुक़्तदा नहीं है। He said, I believe that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets and the Quran is the book of Almighty Allah. There is no prophet after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadiani brothers, please note these references. You are going on wrong way. The Ahmadiyya, the Qadiani Khalafas and the Murabbis are deceiving you in the name of Almighty Allah. तुम्हें अल्लाह के नाम पे धोखा दिया जा रहा है जालिमों। मुसलमानों, तुम भी समझो इन बातों को, कुछ पढ़ लिया करो जालिमों, पढ़ लिया करो। रूहानी खजाइन जिल्द 6 सफ़ा नंबर 324 पे कहता है, क्योंकि हमारे सैयद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं और बाद हज़रत कोई नबी नहीं आ सकता। He said, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets and no one can be a prophet after him sallallahu alaihi wasallam. रूहानी खजाइन जिल्द वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 324। नेक्स्ट, रूहानी खजाइन वॉल्यूम नंबर 7 पेज नंबर 200। अल्लाह तालम अन्ना रब्बुर रहीम तफज़्ज़ल मुतफज़्ज़ल सम्मी नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया बिग़ैरिल इस्तिस्ना फसर्रु नबीना फ़ी क़ौलिही ला नबिय्य बादी बयानु वाज़िअ लित्तालिबीन वलौ जौज़ना ज़हूरन नबी बाद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लजूज़ना इंतफ़ा बाबल वई अन्नबुव्वा बाद तग़लीक़हा वाज़ हल्फ़ुन कमाला यख़फ़ी अलल मुस्लिमीन। कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी इस्लाम का नाम ख़ातमुल अंबिया रखा है बग़ैर किसी इस्तिस्ना के। और आका इस्लाम फरमाते हैं ला नबी बादी, इसमें वाज़े तालिबीन के लिए वाज़े मिसाल है कि हुजूर के बाद किसी नबी का आना जायज़ नहीं। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़दीर said in his book volume number 7 रूहानी खज़ाइन and page number 200, he said, don't you know Almighty Allah give the name of Khatam al-Nabiyyin to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he sallallahu alaihi wasallam said there is no prophet after me, which is very much clear and categorical. No prophet no one can become a prophet after our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mirza Ghulam Qadini is saying himself in these books. खुद कह रहा है वो। Qadini brothers, where you peoples are going? Why are you not seeing and reading these references and these words written by your own founder, your own
लीडर, फाउंडर ऑफ योर जमात, क्यों कादियानी हज़रात नहीं पढ़ रहे आप लोग अपने बानी की किताबें? वो तो खुद लिख लिख के जा रहा है। यहाँ भी वो कहता है, रूहानी खजाइन जल्द 11 सफ़ा 46 पे कहता है मुझ पे झूठा इल्ज़ाम है कि मैं नबी को दावा करता हूँ। ये पढ़ लें आप, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने थोड़ी शॉर्ट भी करनी है। अच्छा, रूहानी खजाइन जल्द 12 सफ़ा 95 पे कहता है हस्त ओ खैरुल रसूल खैरुल अनाम, हर नबूवत रा बर शुद्ध इख्तिताम। कहता है आका इस्लाम कहता है आप खैरुल रसूल हैं, खैरुल अनाम हैं, हर किस्म की नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो चुकी है। Each and every type of prophethood is finished upon you. Rouhani Khazain, volume number 12, page number 95. Next, Rouhani Khazain, volume number 13, page 218, जिल्द 13 सफ़ा 218 पे कहता है खातमुन नबीयीन से भी इस बात तस्दीक होती है कि फिल हकीकत हमारे नबी वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है। द प्रॉफिटहुड इज एंडेड अपॉन द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। फिर रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा नंबर 165 पे मिर्ज़ा कहता है खुदा उन दिलों पे लानत करता है जो सच्चाई को पाकर फिर इसका इनकार करते हैं। Almighty Allah send crusts on those hearts which came to know the truth and then refused to accept it. कादियानियों, तुम्हारे बानी के नज़दीक अल्लाह की लानत है तुम्हारे दिलों पर अगर तुम हुज़ूर इस्लाम को आखिरी नबी ना मानो। फिर मिर्ज़ा कहता है रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा नंबर 323 के ऊपर गर्ज वो तमाम उमूर जिन पर सल्फ़ साले को एतक़ादी और अमली तौर पर इजमा था और वो उमूर जो अहले सुन्नत की इजमाई राय से इस्लाम कहलाते हैं, इन सब का मानना फ़र्ज़ है। उलमा ज़मीन व आसमान को इस पर गवाह करते हैं कि यही हमारा मज़हब है। यानी जो चीज़ 1400 साल से उम्मत मानती है ये वही हकीकी इस्लाम है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी सेड इन हिज़ बुक volume number 4, Rouhani Khazain, volume number 14, page number 323, he said, all those beliefs which are accepted by the Muslim Ummah during this time of 1300 years, I accept all those. But here I would like to mention that the whole Muslim community from very first day of Islam till now, we believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets. There is no prophet after him. But Mirza Ghulam Qadiani claimed himself as a prophet. How distinguished, how disgusting. He's trying to make us fools. पागल बना रहा है वो हमें, झूठ बोल रहा है इतना बड़ा। हाँ जी, ज़मीन पे कहता है कोई किताब नहीं और तमाम ज़ातों के लिए अब कोई रसूल नहीं। देयर इज़ नो प्रॉफिट फॉर मैन काइंड बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक के अलावा कोई नबी नहीं है आदम ज़ातों के लिए, कोई शफ़ी, कोई रसूल, कोई नबी नहीं है। रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा 13 ले लें स्क्रीनशॉट। रुकता भी आपके लिए हूँ, लेते रहो साथ साथ। शरीफ लोग जो पढ़ते पढ़ाते कम ही हो ना जी। यहाँ भी मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी कि ना हुज़ूर ही आखिरी नबी हैं। पढ़ लें पूरा। मलफूज़ात मसीह मऊद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 285, ये भी वही बात लिखी है। जिल्द 1 सफ़ा 261, हुज़ूर का ख़ातमुन नबीयीन होना, तमाम कमाल हुज़ूर पे ख़त्म हो गए, सब कुछ हुज़ूर पे ख़त्म, आप पे नबूवत ख़त्म हो गई। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। Mirza Ghulam Qadiani said in his Malfuzat, volume number 1, page number 311. लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए। यहाँ भी हुज़ूर को आखिरी नबी तस्लीम कर रहा है। कह रहे हैं हुज़ूर इस्लाम ऐसे आखिरी ख़ातमुन नबिय्याँ हैं जैसे कुरान ख़ातमुल कुतुब है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी in his book, volume Malfuzat, volume number 2, page number 380, he said
Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is the last of prophet, as same as the Quran is the last book of Almighty Allah. ये मैं कह रहा हूं। अच्छा जी, मलफूजात की 5वीं जिल्द सफ़ा 610 पे मिर्ज़ा कहता है, कुरान से बज़श्ता और नबी पाक अलैहि सलाम से बज़श्ता होकर जो दावा नबूवत करे हम उसे वाजिबुल कत्ल कहते हैं और लानती कहते हैं। कादियानियों, पढ़ो तो सही। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इन हिज मलफूजात वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 610, he said, a person who benefited from the Holy Quran and the Prophet peace be upon him and claim himself as a prophet, we send curse upon him and declare him he should be beheaded, he should be killed. अच्छा, खातम की एक मानी और बयान करता है, कहता है जी मसीह मऊद का नाम कुरान में कहाँ जिक्र है, ये एतराज़ होता है उस पर। कहता है इसका जवाब ये है कि खुदा की किताबों में मसीह मऊद के कई नाम हैं, मन जुमला इनमें से एक नाम खातिमुल खुलफा है, यानी ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर में आने वाला है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी said in his book रूहानी खज़ाइन volume 23 page 333, he said, some people asked me, is Masih Maud mentioned in the Holy Quran? If yes, where? He said, in the books of Almighty Allah there are different names of Masih Maud, and one of that is Khatimul Khulafa, means that the Khalifa, the Caliph who came in the last, Khatimul Khulafa means last of the Caliphs, last Caliph. तो खातमुन नबीयीन का मतलब क्या हुआ फिर? खातमुल खुलफा का मतलब आखिरी खलीफा है, तो फिर खातमुल अंबिया का मतलब क्या है? आखिरी नबी। यहां भी वही लिखा है, देखें, the same ayah which we represented, this is the last, please take screenshot, and now this is the last scan from my side which I place it, although it's from volume number 3, but I place it at last. अगरचे कि ये जिल्द नंबर 3 से है, लेकिन इसको आखिर पे रखा है मैंने। वो जो आयत हम पढ़ते हैं ना खातमुन नबीयीन के, तर्जुमा किया मिर्ज़े ने उसका। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ट्रांसलेटेड द वर्स ऑफ सूरह अहज़ाब, वर्स नंबर 40। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के वालिद नहीं मगर वो रसूल अल्लाह हैं और ख़त्म करने वाले हैं नबियों के। मिर्ज़ा said in translation of that ayah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the father of any man among you, but he is the messenger of Almighty Allah, prophet of Allah, and a person is a prophet who came at the last of or and at the end of the prophets. Ruhani Khazain, volume number 3 and page number 431. I hope you guys like this video and it's valuable for you and it will increase your knowledge. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कीमती होगी और इससे आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। Although I did lot of mistakes, may Almighty forgive me. अगरचे कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और हमारी इस काविश को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। यार आखिर में एक बार फिर बता दूं कि तकाबुल अदयान का जो कोर्स करवा रहे हैं मुफ्ती साहब, उसे ज्वाइन कर लें और इस दौर में अपना ईमान बचाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल अल अहनाफ नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।